हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा डाइस पासा। हम लोग बेसिक से लेकर चलेंगे बिल्कुल। पासा जो होता है हमारा, उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पासा जो है वो एक त्रिविमीय रचना है, 3 डायमेंशनल पासा। समझिए ज़रा बात को कि पासा जो है वो कैसी है। एक त्रिविमीय रचना है, त्रिविमीय। इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल। ओके, और इसके बारे में जानने, इसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, 6 फलक कह दो हिंदी में, और कहेंगे तो सतह कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो सरफेस हो सकती है, कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? सरफेस। इसमें 6 सरफेस हो सकते हैं, और कंडीशन क्या रहेगी कि इसकी लंबाई बराबर होगी चौड़ाई, बराबर होगी इसकी ऊंचाई। एक तरह से कह सकते हैं ये घन बन जाएगा, ये घन के रूप की आकृति बन जाती है। घन किस तरह से होता है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर रहने वाले हैं, वो कहलाएगा घन। इसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है हमारे द्वारा बनाई गई आकृति में। ये हो गया घन। लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें इस तरह का घन पासा नहीं बनाएंगे। उसमें हम लोगों को बनाएंगे इस टाइप का पासा। ओके, इस चीज़ पर हमको ध्यान देना है कि हम लोग जब पासा पढ़ेंगे और बनाएंगे, कई बार बनाने पड़ेंगे सॉल्व करते टाइम पे। बुक्स में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से हमको वो पासा देखने को मिलेगा। इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं पासा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, देखिए, एक चीज़ है बेसिक डाइस होगा, बेसिक डाइस। ओके, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग लॉजिकल डाइस। सबकी क्लास मिलेगी आपको एक एक करके। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसके लिए हम लोग उसको शॉर्ट में भी लेकर चलेंगे, तो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगी, क्लास 1 कह सकते हैं इसको हम लोग, क्लास 1। ठीक है, बेसिक पासा में या बेसिक डाइस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। सबसे पहले नोट कर लेते हैं हम, विपरीत सतह ज्ञात करना। पहला टॉपिक होगा हम लोगों का विपरीत सतह ज्ञात करना, ज्ञात करना, विपरीत सतह ज्ञात करना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें पासे की पहचान करना, पासे को पहचानना, पासे की पहचान करना। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? और पढ़ेंगे सतहों पर आधारित प्रश्न, सतहों पर आधारित प्रश्न। और लॉजिकल डाइस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पासे का प्रकार, दूसरा पढ़ेंगे पासे का अंकन। हर चीज़ को क्लियर करेंगे, जब हम लोग इस टॉपिक पर जाएंगे तब हम इसको क्लियर करेंगे आखिर में जो चीज़ लिख रहे हैं वो है क्या। और तीसरा होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, इस पर इम्पॉर्टेंट है, रिक्त सतह को ज्ञात करना कि इसके पीछे जो रिक्त सतह होगी वो क्या होगी। मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। अब पासा जो होगा हम लोगों को 3 तरह से मिलेगा। देखिए पासा कैसे मिलेगा 3 तरह से। देखिए क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे 3 तरह के होंगे कि उनमें आपको क्वेश्चन में 1 सरफेस कॉमन हो सकती है, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन हो सकता है, एंड 3 सरफेस कॉमन हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 के तीनों सतह कॉमन मिल सकती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं
क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। सबसे पहले आइए पहला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। कुछ हम पासों की आकृति बनाएंगे। बेसिक चीज़ समझिए क्या होगी। यहाँ पर हम लोगों के लिए विपरीत सतह ज्ञात करना होगा, और पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर आप लोग समझें, सबको समझाने में जो होगा ना वो आसानी रहेगी थोड़ी सी। ये ठीक है। हमारे पास मान लीजिए कुछ 6 वो हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है बी टी एफ हो चुका, ई लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास 6 सरफेस हैं। कौन कौन सी? ए बी सी डी ई और एफ सरफेस हैं। अब इन सरफेस में हमको ये फिगर देखना है। ये देखिए, इसमें भी देखिए और इसमें देखिए, दोनों में देखिए आप। सबसे पहला काम होगा हर क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को सबसे पहली चीज़ होगी जो लिखनी होगी, निकाल कर छाँट कर उसमें से ढूंढ कर कि इसमें कॉमन सरफेस कौन सी है। कॉमन सरफेस, सबसे पहले कॉमन सरफेस। और नंबर 2 हमको निकालना है इनमें हिडन सरफेस कौन सी है। ओके, सबसे पहले कॉमन सरफेस देख लीजिए कौन सी है। बी है। कौन सी है? बी। तो कॉमन सरफेस निकल के आ गई बी। और हिडन सरफेस कौन सा है? हिडन सरफेस इज सी, ठीक है। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वन सरफेस कॉमन, ठीक है, निकालते हैं। देखिए कैसे। एक सतह समान जब अगर होगी, एक सतह समान अगर है, तो जिसमें देखिए एक ही सतह समान है ना, कॉमन सरफेस है बी, तो सीधा सीधा आपको आंसर दे देना है। अगर एक सतह समान है तो कॉमन सरफेस जो होगी, कॉमन सरफेस जो होगी उसके विपरीत जो होगी, विपरीत कौन सी होगी? समझिए बात को, सीधा सीधा, कोई टेंशन नहीं लेना है। कॉमन सरफेस के विपरीत वाला अगर पूछा जाए विपरीत सतह कौन सी होगी, तो हिडन सरफेस विल बी योर्स आंसर। कॉमन सरफेस हमारी है यहाँ पर बी, और ये अगर पूछा गया कि बी के विपरीत, बी के विपरीत, बी के विपरीत कौन सा अंक होगा या कौन सा नंबर होगा, बी के विपरीत कौन सी होगी सतह, वो होगी सी। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो बी के निकाल दिया, अगर हमसे पूछा जाए एफ के विपरीत कौन सी होगी तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे आप देखिए, तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। समझिए इस चीज़ को, जहाँ से जो कॉमन होगा वहाँ से हम एक, तो बी के विपरीत जो है, बी के घड़ी की दिशा में हम लोग ये निशान लगा लेंगे एरो का, ठीक है, आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, जब सभी सतह ज्ञात करना होगी, ये तो एक सतह हमको ज्ञात करनी होगी, विपरीत सतह ज्ञात करनी होगी। क्या हो गया यहाँ पे? विपरीत सतह ज्ञात करना अगर है तो विपरीत सतह निकालना है, तो ये निकालेंगे एक विपरीत सतह कॉमन वाले के खिलाफ, ठीक है। और अगर सभी सतह निकालना है, सभी के विपरीत सतह ज्ञात करना है, एक दूसरे के विपरीत कौन होगा, सभी के विपरीत सतह ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में हम लोग इस तरह से निशान लगाएंगे। अब घड़ी की दिशा में इसको बी को यहाँ लिख लिया, ठीक है। बी के बाद क्या आ रहा? एफ यहाँ लिख लिया, इसके बाद आ गया ए, ठीक है। अब बी के विपरीत क्या निकल के आया था, हम लिख चुके हैं सी, या आप ना लिखें अभी सी, यहाँ से देख लीजिए। अब इसके ये तो कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद ई आ गया, तो बी के विपरीत क्या हो गया? बी। फिर यहाँ पर ई आ गया, तो एफ के विपरीत हो जाएगा हमारा आंसर ई, और ए के विपरीत हो जाएगा हमारा डी। और चूंकि बी कॉमन है, यहाँ पे विपरीत पहले से लिख चुके हैं सी, जो कि हिडन सरफेस है, तो बी के विपरीत सी होगा, एफ के विपरीत ई होगा, ए के विपरीत डी होगा।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। हम लोग पासा बनाते हैं सबसे पहले। इस तरह से अब इसमें हम 1 2 3 लिख लेते हैं, गिनती डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लिया 4 3 5 और यहाँ लिख लिया 6 2 4। ठीक है, अब इसमें हम एक सतह समान है। सबसे पहले देख लीजिए कौन सा ये क्वेश्चन हम लोगों का, एक सतह समान है। इसमें 4 4 कॉमन मिल रहा है दो जगह, तो कॉमन वाले को हम सबसे पहले ढूंढेंगे। क्या लिख लीजिए आप, कॉमन सरफेस लिख लीजिए। सबसे पहला काम कॉमन सरफेस निकाला और हमने उसको निकाल के लिख लिया 4। अब हिडन सरफेस निकाल लीजिए, क्या होगी यहीं पर हिडन सरफेस जो होगी वो क्या है। देखिए क्या गायब क्या है इसमें, 2 है। यहाँ से गिनती पहले लिख ले रहे हैं हम लोगों को, क्या क्या इसमें दिया गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए इसमें से 1 नहीं मिल रहा है, तो हिडन सरफेस हो गया 1। अब सभी के विपरीत निकालना है, तो यहाँ जो कॉमन है 4, तो 4 से हम घड़ी की दिशा में चलेंगे। ये कॉमन है 4, तो 4 से घड़ी की दिशा में चलेंगे इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं 4। सभी सतहों के विपरीत, सभी के विपरीत क्या होगा, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, सभी सतह के विपरीत 4 के विपरीत क्या होगा। उसके बाद आ गया नंबर 5 का, 5 के विपरीत क्या होगा। फिर आएगा 3, यानी 3 के विपरीत क्या होगा। अब 4 है ना, 4 के विपरीत तो हम निकाल लिया, जो हिडन सरफेस होगी 1। 4 के बाद आ गया 2, 2 के बाद आ गया 6। तो यही आपका आंसर होगा। 4 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस तरह से बन गया। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं P Q R S T U, ये 6 लेटर ले लेते हैं। इस पर हमने लिख दिया P, यहाँ लिख दिया R, यहाँ S, ये हो गया अगर Q, ये हो गया T, ये हो गया R। तो अब सबसे पहले हमको देखना होगा कॉमन सरफेस कौन सी है, तो इसमें लिखेंगे कॉमन सरफेस, सॉरी कॉमन सरफेस जो होगी वो क्या है। पहले तो कॉमन सरफेस छांटना सबसे पहला काम होगा। R, सबसे कॉमन सरफेस कौन सी हो गई, R। और हिडन सरफेस कौन सी हो गई बताइए, हिडन सरफेस हो गई, देखिए P है, Q है, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U नहीं है, तो हिडन सरफेस हो गया U। तो अब स्टार्ट कर दीजिए, कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में घुमा दिया ये, कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में घुमा दिया ये। तो R के विपरीत क्या होगा, फिर हम लिखेंगे P के विपरीत क्या होगा, फिर लिखेंगे S के विपरीत क्या होगा। R के विपरीत R, या कह सकते हैं U, है ना, U जो हिडन सरफेस है। P के विपरीत क्या होगा, देखिए P के विपरीत R के बाद क्या आ रहा है T, और T के बाद क्या आएगा Q। तो ये हो गए तीनों के विपरीत हमारे आंसर आ गए। अब हम लोग दूसरी तरह का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर टाइप 2 होगा, क्या होगा वो, देखिए 2 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन। अब आपको अभी तक आपको मिलती रही एक सतह कॉमन मिलती थी, है ना। अब आपको मिलेंगी 2 सतह कॉमन। देखिए किस तरह से, और जब 2 सतह कॉमन होंगी तो आंसर भी उसके कुछ अलग ही तरह से निकल कर आएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं
ले रहे हैं A B C D E एंड F, ठीक है। अब इसमें होगा A ले लिया, यहाँ ले लिया B, यहाँ C, ठीक, यहाँ A, यहाँ D और यहाँ पर B अगर हमने लिख लिया। अब ज़रा देखिए इसमें से हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसमें निकालना है कि जब दो सतह कॉमन हो गई, सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, जब दो सतह कॉमन हो गई तो एक सतह, देखिए दो सतह कॉमन हो गई, क्या ए के विपरीत ए मिल गया और बी के विपरीत हमको बी मिल गया, तो असमान सतह कौन सी हो गई, सी और डी। जब यहाँ पर लिख लीजिए आप, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है क्या ए और बी, ठीक है, ए बी कॉमन हो गई, ये तो दोनों कॉमन हो गए, यहाँ पे हमने लिख दिया सी, यानी मतलब कॉमन, पूरा लिख देते हैं कॉमन। सी और डी कैसी हो गई बताइए, ये हो गई हमारी असमान, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और आगे मिल जाता है हमको ई और एफ, जो कि हिडन है, गायब हैं, छिपी हुई आकर दोनों सतह हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी होगी आपको कि जब दो सतह कॉमन होंगी, जब प्रश्न में दो सतह कॉमन होंगी, या लिख लेते हैं समान होंगी तो असमान सतह सीधे एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है, सीधे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अब हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर C के विपरीत क्या हो जाएगा देखिए, तो C के विपरीत सीधा D हो गया, C के विपरीत सीधा D हो गया, ठीक है। अब A के विपरीत क्या होगा, A के विपरीत ये दोनों है ना हिडन, तो या तो E होगा या F होगा, और इसी तरह से B के विपरीत क्या होगा, या तो E होगा या तो F होगा। ये हमारे आंसर होंगे, ये सस्पेक्ट में रहेंगे दोनों आंसर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग समझाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमने कलर्स के नाम लिख लिए हैं, ठीक है, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक। पासा बनाते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ग्रीन, यहाँ लिख लिया रेड, इधर लिख लिया हमने ब्लू, यहाँ लिख ले रहे हैं रेड, यहाँ लिख लिया ब्लैक, और यहाँ लिख लिया एक नया क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कलर्स के नाम ले रहे हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक। इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है, ठीक। अब इसको सबसे पहले चेक करिए कि ये वन सरफेस कॉमन है या टू सरफेस कॉमन है। देखिए ज़रा, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर रेड है, और ये ब्लू है, यहाँ पर ब्लू है। इसका मतलब है कि ये टू सरफेस कॉमन क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इसमें हमने आपको क्या बताया था, हमने इसमें आपको बताया था कि जब दो सरफेस इसमें कॉमन हो गई तो जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है, कौन सी नहीं है, ग्रीन एंड ब्लैक, तो जो कॉमन नहीं होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट सीधा हो जाती हैं। ग्रीन अपोजिट हो जाएगी ब्लैक के, ठीक है ना। अब जब ग्रीन अपोजिट हो गई ब्लैक के,
तो अब क्या बचे, रेड और ब्लू बचे ना, रेड और ब्लू बचे। तो रेड किसके अपोजिट होगा और ब्लू किसके अपोजिट होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब मिल कौन कौन से नहीं थे, एक तो येलो नहीं मिल रहा है और एक नहीं मिल रहा है पिंक, हिडन है ये। तो रेड के अपोजिट में या तो येलो होगा या पिंक होगा, और वही कंडीशन रहेगी ब्लू के अपोजिट में, या तो येलो अपोजिट होगा ब्लू के या पिंक होगा। क्लियर। एक नया क्वेश्चन और लेते हैं इसके साथ में ही, अलग टाइप का, जिसमें बहुत कुछ, तो अभी तक हम लोग 2 फिगर देख रहे थे, अब ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, आकृतियाँ अधिक होंगी हमारे पास। ठीक है ना। चलिए, एक से अधिक आकृति, ध्यान से समझिए। अगर एक से अधिक आकृति है तो चलिए हम इसका बना लेते हैं फिगर। इस तरह से ये 4 फिगर हमने बना लिए। हम इसमें ले रहे हैं गिनती 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक, इसमें लिख लिया 6 3 2, है ना। इसमें लिखा 6 2 4, इसमें लिख लिया 5 6 4, इसमें 1 4 और 2। ये एक ही पासे के अलग अलग तरह से रखे हुए फलक हैं, सतह हैं। देखने की और समझने की बात है कि एक ही पासा है जिसको अलग अलग घुमा घुमा कर रखा गया। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। इसमें देखिए 2 फलक कॉमन है, 2 सतह कॉमन, 6 से 6 2 से 2। तो ये थोड़ा सा इसमें सस्पेक्ट रहता है कि ये या तो ये या ये वाली कंडीशन रह जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक फलक कॉमन ढूंढ लेंगे तो आसानी रहेगी। देखिए, ये हम इसमें नंबर डाल देते हैं 1 2 3 और 4। इसमें देखिए 4 है, ये 4 है। ठीक है, ये इसके कॉमन है ना। हम लोग सबसे पहले 3 और एवं 4 फिगर में लेंगे, आंसर निकालेंगे इसका। ठीक है, तो क्या है, देखिए 4 4 के कॉमन हो गया। तो इसमें हिडन कौन सी है देखना ज़रा, इसमें 3 नहीं मिल रहा, इसमें 3 नहीं मिल रहा है ना। तो 3 एवं 4 में हिडन कौन सी हो गई, हिडन हो गया 3। ठीक, और कॉमन कौन सी हो गई, कॉमन हो गया 4। तो 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, 3। क्लियर। अब जब ये 4 कॉमन है तो यहाँ से हम लोग घड़ी की दिशा में बढ़ेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो 4 के बाद आ गया 6, 6 के बाद आ गया 5। ठीक, अब यहाँ 4 के बाद आ गया 1 और 1 के बाद आ गया 2। यही आपका आंसर होगा। इसमें भी आप देख लीजिए 6 के अगर इसमें निकालेंगे हम लोग, देखिए 2 से 2 कॉमन हो गया, 6 से 6 कॉमन हो गया, तो 3 के अपोजिट 4 बच रहा ना, सीधा सीधा। देखिए यही आ गया। यहाँ पर भी आप कहीं से भी चेक करेंगे तो आंसर सेम ही आएंगे। इसको ले लीजिए आप, 4 4 कॉमन हो गया, 6 और 6 कॉमन हो गया, 2 के अपोजिट 5 हो रहा। देखिए 2 के अपोजिट 5 हो रहा। क्लियर। हम 3 और 4 को ले लेते हैं अगर, तो देखिए 2 और 2 कॉमन है, 4 और 4 कॉमन, तो 1 के अपोजिट 6 रह जाएगा, 1 के अपोजिट 6 हो गया। इसका मतलब है कि फिगर 4 हो 2 हो 3 हो, आप अगर उनमें से एक सतह कॉमन वाले 2 फिगर ढूंढ लीजिए और एक सतह कॉमन निकाल लीजिए तो आसानी से हम तीनों सतह क्लियर कर लेंगे और फिर चारों ही आकृतियाँ उनको सेटिस्फाई करेंगी। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास क्लोज, आज की टॉपिक क्लोज। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पासा की और आगे अच्छी तरह से नए टॉपिक पर समझाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।